किसी ने बहुत ही गहरी बात कही है कि पिता उस सूरज की तरह है जिसकी रोशनी और धूप हमें तपन तो देती है, लेकिन अगर वह ना निकले तो हमारी ज़िंदगी अंधेरों की गुमनाम गलियों में खो जाती है। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुख के फलों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक गया माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। बहुत ही गहरी बात कही है इस लेखक ने। दोस्तों, आज हम पिता की उस जिम्मेदारी की बात करेंगे जिसके लिए ये पिता शब्द पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शब्द बन गया। कहते हैं माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी बाहर से तुम अंदर ही अंदर हार जाओगे। तो दोस्तों, आइए, मैं पांडेश्वर पांडे आज आप लोगों के लिए अपने दिल की बात अपनी ज़ुबान से कुछ बातें संग्रह करके, कुछ अपने दिल से, कुछ बाबा के दिशा निर्देश अनुसार, अपने आत्म अनुभव से, अपनी ज़िंदगी से और समाज और सोसाइटी से जो सीखा है, देखा है, उसको आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि मेरी एक एक बात आप लोग ध्यान से सुनेंगे। आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरी वीडियोस ज़रूर देखें या सुनें, लेकिन ज़िंदगी के 5 से 10 मिनट आज इस वीडियो को ज़रूर दें। यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उन लक्षणों की, उन जिम्मेदारियों की जिन्हें दुनिया में केवल एक बाप निभा सकता है, दुनिया का कोई इंसान नहीं निभाता। कहते हैं माँ के आंचल में अगर समुद्र की गहराई है तो एक पिता के चरणों में आकाश की ऊंचाई है। जिस तरह समुद्र की गहराई को नापा नहीं जा सकता, ठीक उसी तरीके से आकाश की ऊंचाई को भी मापा नहीं जा सकता। दोस्तों, आखिर हमें कब पता चलता है कि एक इंसान, एक आदमी पुरुष से पिता बन गया है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि एक औरत ससुराल जब आती है तो अपने पति को इतना प्यार करती है, अपने ससुराल वालों को इतना प्यार करती है कि अपना मायका बुला देती है। त्याग की मूर्ति होती है, अपने बाप को छोड़ते अपने घर परिवार, मायका, अपना गांव, अपना समाज छोड़ कर आती है। एक दिन में अपने को बदल देती है और ससुराल के हिसाब से ढाल लेती है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ये भी सोचा है कि शादी के बाद एक पिता के अंदर कितना बदलाव आता है? एक आदमी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाता है? कल तक जो लड़का था, आज उसके ऊपर नई जिम्मेदारियां पड़ती है तो उसका जीवन कैसा होता है? इसी तथ्य पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा अपने सभी भाइयों और दोस्तों के लिए। दोस्तों, पत्नी जब खुद माँ बनने का समाचार सुनाए और ये सुनकर पति को खुशी के मारे आंसू निकल जाएं, तब समझ लेना कि आज एक आदमी पुरुष से पिता बन गया है। दोस्तों, जिस दिन से यह खबर मिलती है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, उसे अपनी बीवी के साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखना होता है। उसी दिन से उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब पिता की जिम्मेदारियां बढ़ती है, तब वह पिता बनता है। नहीं, जिस दिन उसको खबर होती है कि वो पिता बनने वाला है, उस दिन से उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। खाने में क्या क्या देना है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, भारी सामान मत उठाना, संभल कर चलना। अब तक तो चाहे कितनी बार भी गिर गए बाथरूम में, लेकिन अब कहीं पैर ना फिसल जाए, अब कहीं लड़खड़ा न जाए, कहीं ठंड न लग जाए, कहीं गर्मी न लग जाए, धूप में न निकल, पानी की जगह नारियल पानी पियो, जो खाना है मुझे बताओ, मैं लेकर आऊँगा।
क्या आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि 9 महीने पेट में अपनी कोख में उस बच्चे को माँ कितने दर्द के साथ पालती है। लेकिन क्या उस दर्द में कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि 8 से 9 महीने एक बाप भी अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ किस तरह निभाता है। दोस्तों, जब कोई नर्स एक नन्ही सी जान आपके हाथों में सौंपे और उसको हाथों में लेते ही जिम्मेदारी का व्यक्तिगत बोझ का एहसास होने लगे, तब एक आदमी पुरुष से पिता बनता है। रात को या दिन में किसी भी समय पत्नी को जब पति यह कहे कि तुम जाओ रोटी खा लो, बाबू को मैं सुला दूंगा, मैं खिला लेता हूँ, मैं अपने पास रख लेता हूँ, तब एक आदमी पुरुष से पिता बनता है। रात में जब दोस्तों के साथ फिल्म देखना, पार्टी करना, बियर पार्टी को छोड़ देना, ये सारी चीज़ें बोर लगने लगे और पैर अपने आप घर की तरफ घूम जाएं, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। हमने तो कभी लाइन में लगना नहीं सीखा, ये बोलकर ब्लैक में टिकट लेकर फिल्म देखने वाला इंसान जब एडमिशन के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ईमानदारी के साथ बिना किसी से कुछ तू मैं करे हुए लाइन में खड़ा होकर उसके लिए एडमिशन का फॉर्म लेने लाइन में लग जाता है, तब एक आदमी पुरुष से पिता बनता है। खुद ने चाहे कम पढ़ाई की हो या ना ही की हो, बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो, लेकिन शाम को घर आकर बच्चे का होमवर्क पूछना, उसे बार बार पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और अच्छी अच्छी चीज़ों को गिफ्ट करने के लिए लालच देना, उसको एक्साइटेड बनाए रखना कि इतने नंबर आएंगे तो ये दूंगा। जब ऐसा करने लग जाता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। जब कोई इंसान नौकरी कर रहा होता है और अपने ऑफिस में कितने ही लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, व्यापार या बिजनेस में अपने कर्मचारियों को आदेश दे रहा होता है कि ऐसा करो और ऐसा ना करो, और वो इंसान घर आने के बाद जब अपने एक छोटे से बच्चे से इंस्ट्रक्शन लेकर उसे ध्यान से सुनकर उसकी सभी बातों को पूरा करने लगे, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस व्यापार में कामयाबी और प्रमोशन से ज़्यादा जब बेटे के रिज़ल्ट की चिंता करने लगे, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। हमेशा अच्छी अच्छी गाड़ियों में ड्राइवर रखकर घूमने वाला इंसान जब बेटी की छोटी सी साइकिल के पीछे की गद्दी पकड़कर दौड़ लगाता रहता है, कहता है चलो 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 चलो, ड्राइवर बन जाता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। बेटा पढ़ लिख कर बाहर चला जाएगा, पता होता है एक बाप को। लड़की शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, मालूम है एक बाप को। ये सब जानते हुए भी जब निस्वार्थ प्रेम से बच्चों का लालन पोषण करता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। बाहर रोज़ाना 150 रुपये, 150, 200 रुपये अपने ऊपर खर्च कर देने वाला इंसान जब 20 से 30 रुपये खर्च करने पर भी रुक जाए और सोचने लगे कि क्यों ना इस 20-30 रुपये से मैं अपने बच्चे के लिए एक चॉकलेट ले चलूँ या कुछ और ले लूँ, टॉफ़ी ले लूँ, बिस्किट्स ले लूँ, तब वो इंसान आदमी से पिता बनता है। रातों को देर तक मोबाइल पर वर्क करके सुबह देर तक सोने वाला इंसान जब रात को कितनी भी देर से सोए और सुबह 6 बजे उठकर अपने घर के डेली रूटीन और ऑफिस के डेली रूटीन के बारे में सभी जिम्मेदारियों को सोचने लगे, करने लगे, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। असल ज़िंदगी में किसी से न डरने वाला, और यदि झगड़ा हो जाए तो 2 थप्पड़ में सामने वाले को सबक सिखा देने वाला इंसान जब घर में अपने छोटे से 2 से 3 साल के बच्चे से पिटने लग जाए, उसके छूने मात्र से वो गिर जाए
रोने लग जाए केवल उसकी खुशी के लिए, जब वह ये सब करने लग जाए तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। पूरे साल भर में अपने लिए केवल 2 जोड़ी कपड़ों से गुजारा करने वाला इंसान जब हर महीने अपने बच्चे के लिए नए नए कपड़े खरीद कर लाता है और उसको देखकर खुश होता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। बाहरी कामकाज में लाखों का नुकसान होने पर भी जब बेटे के मांगने पर एक आवाज़ में उसे अपनी जेब से निकालकर उसकी ज़रूरत के लिए पैसा दे दे, तब वो इंसान आदमी से पिता बनता है। किसी के आगे सिर न झुकने वाला इंसान जब अपने सिर और कंधों पर अपने छोटे से बच्चे को बिठाता है, झुलाता है, घुमाता है और उसके पैरों को चूमता है, हवा में उछालता है, उसे हंसाता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। अपने पूरे जीवन में कभी टाइम पर स्कूल न जाने वाला इंसान जब समय से उठकर अपने छोटे से बच्चे को समय से उठाकर हंसाकर खिलाकर तैयार करता है और समय पर स्कूल छोड़ आता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। बाहर का सारा दुख दर्द समेटने के बाद भी घर में जब बच्ची की मुस्कान मिटने न दे और इस कला को सीख जाए, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। अपने पास टूटी हुई साइकिल चलाने की ताकत हो और टूट जाए तो बना भी ना सके, ऐसी स्थिति में भी जब बेटी नई स्कूटी मांगे और बाप कहे ठीक है, चाहे वो कर्जा लेकर ही क्यों ना लाए, यदि वो ऐसा कर पाता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। खाना खाने से पहले जब अपने बच्चे को पिता बोलता है, बेटा चलो पापा के साथ राइस खा लो, और बेटा बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, अप्पू आपसे गुस्सा है। क्या बोलता है? नहीं मैं नहीं खाऊंगा, अप्पू आपसे गुस्सा है। तो बाप जब तक उसको मना न ले, उसके हाथ पैर न जोड़ ले, उसके चेहरे पे मुस्कान न लाए, जब तक उसको 2 चम्मच चावल अपने हाथ से खिला ना दे, भोजन न करा दे, तब तक एक बाप कभी अपने आप भोजन नहीं करता, तब वह आदमी से पिता बनता है। रिश्ते टूटने पर हमेशा समाज आदमी को ही गलत ठहराता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक आदमी ही गलत हो और उसने ही औरत को छोड़ दिया हो। कभी कभी औरत भी आदमी को परेशानी और मुसीबत के वक्त छोड़कर जाती है। वह खुद तो जाती है, साथ में आदमी के जीने का एकमात्र सहारा उसका बच्चा भी लेकर चली जाती है। फिर भी वह अपने बच्चे की जब सलामती की दुआ करे और दिन रात उसकी याद में आंसू बहाए, तब एक पिता आदमी से पिता बनता है। कभी कभी किसी रिश्ते से अलग होकर जीना उतना मुश्किल नहीं होता जितना साथ में रहकर जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी जहर का घूंट पीकर दिन रात चिंता से ग्रसित होने पर भी जब बेटे के प्यार और भविष्य की चिंता से उस रिश्ते में बना रहता है, तब एक आदमी पुरुष से पिता बनता है। किसी भी कारणवश अपनी बीवी बच्चों से अलग भी हो जाए, चाहे उसकी औलाद उसे एक पल भी याद न करे, फिर भी एक इंसान जब नहाने के वक्त अपने बच्चे को याद करता है, खाने के वक्त अपने बच्चे को याद करता है, बाज़ार में जाए कोई चॉकलेट खरीदे तो बच्चे को याद करता है, किसी के दूसरे के बच्चे को खुश करना, उसको चॉकलेट देकर अपने बच्चे को याद करता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। सब कुछ खत्म हो जाए फिर भी मन में एक ख्याल आता है, नहीं मुझे जीते जी अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। दम तोड़ देता है एक मजबूत बाप भी जब औलाद ये कहे कि तुमने हमारे लिए किया ही किया है। बावजूद इसकी अपने बच्चों से दूर रहकर भी जब अपने जन्मदिन को भूलकर भी अपने बच्चों के जन्मदिन पर उसके लिए दुआएं इकट्ठे करने के लिए गरीबों को खाना खिलाए,
और अपनी हैसियत से दान धर्म करे, अरदास करे बच्चे के नाम से, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। बहुत सी ऐसी खुशियाँ हैं जो उसने कभी ना पाई हों अपने पिता से, लेकिन एक आवाज़ में अपने बच्चे के लिए हाजिर कर दे, तब वो इंसान आदमी से पिता बनता है। किसी के आगे न झुकने वाला इंसान जब सुबह उठकर स्वार्थवश उस परमात्मा से पहले अपने बच्चे के माथे को चूमता है, उसका प्यारा सा चेहरे देखकर उसका दीदार करता है, उसके नन्हे नन्हे पैरों को माथे से लगाकर चूमता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। सारी दुनिया के साथ एक ही टोन में कट टू कट बात करने वाला इंसान जब अपने छोटे से बच्चे के साथ अपनी आवाज़ का मजाक बनाकर, अपनी आवाज़ को बदलकर, अपने बच्चे के साथ सुर से सुर मिलाकर तोतला बनकर बात करने लगता है, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। ज़िंदगी भर अपनी खून पसीने की कमाई का एक एक रुपया जब अपनी औलाद को दे जाता है और उफ तक नहीं करता, तब एक इंसान आदमी से पिता बनता है। दोस्तों, लोग कहते हैं, अधिकतर आपने सुना होगा कि हर घर में यही होता है कि बाप अपने बीवी बच्चों को टाइम नहीं देखता, घर परिवार नहीं देख पाता, बाहर घूमता रहता है। दोस्तों, सुबह जल्दी से उठकर काम पर चले जाना, शाम को लेट आना, 10 से 15 मिनट उस बच्चे का प्यार पाकर भी उतने ही मोटिवेशन से फिर अगले दिन सुबह अपने को तैयार कर लेना एक बाप ही कर सकता है। जो इंसान अपने बीवी बच्चों और परिवार की खुशी के लिए सुबह से शाम तक बाहर खून पसीने से कमाई करता है, उनकी परवरिश करता है, जिस बाप को अपने बेटे से प्यार पाने के लिए 15 से 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा मिलता है, उसको ये ताना मारा जाता है कि तुम बच्चे को समझते भी हो, तुम बच्चे को प्यार भी करते हो, तुम्हें पता भी है कि बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक औरत जो 24 में से 23 घंटे 20 घंटे हर पल अपने बच्चे का प्यार पाती रहती है, उसने कभी ये नहीं सोचा कि इसके बाप को इसका कितना प्यार मिलता है। दोस्तों, WHO के रिपोर्ट के अनुसार 100 में से 95 मौतें जब हार्ट अटैक से होती है तो 100 में से 95 पुरुष होते हैं, केवल इसलिए क्योंकि जो माँ होती है वो तो बेटे के आगे भी रो देगी, पड़ोसियों के आगे भी रो देती है, तुरंत अपनी मम्मी को फ़ोन लगा देगी, बहन को लगा देगी, दुनिया भर के रिश्ते नाते होते हैं जिनके आगे वह रो ले। लेकिन जब एक बाप को परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, कोई दर्द हो, कोई चिंता हो, कोई टेंशन हो, तो वह किसके आगे रोए? वो जानता है कि मैं इस घर का गार्जियन हूँ, अगर मैं ही कमज़ोर पड़ गया तो मेरे घर परिवार और मेरे बीवी बच्चे टूट जाएंगे। वो उस गम को, उस चिंता को अपने दिल में दबा कर रखता है और उसको बड़ा करता रहता है। और यही वो कारण और परेशानी होती है जिसके चलते वह हार्ट अटैक और दिल के दौरे जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। दोस्तों, मुझे गिला शिकवा नहीं इस चीज़ से कि हर जगह एक माँ को ही ऊंचा दर्जा मिलता है क्योंकि वो उसकी हकदार है। हर कोई जानता है कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। एक माँ जिस तरह अपने बच्चों को पाल सकती है, पति को पाल सकती है, दुनिया की कोई औरत उस काम को नहीं कर सकती। लेकिन हर जगह केवल आदमी को छोटा समझना या उसकी ही गलती समझना, उसको ही बुरा समझना, बिना कुछ सुने, बिना कुछ समझे एक आदमी को गलत ठहरा दिया जाता है। ये गलत है। दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगर आपको एक पिता की पहचान के ऊपर मेरी बातें कुछ भी अच्छी लगी हो, थोड़ी भी सराहनीय हो, तो आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे मिले, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दुनिया का हर एक पिता स्वस्थ रहे, सुखी रहे
सानंद रहे, ताकि वो अपने परिवार की परवरिश कर सके, अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी दे सके। इतना ही चाहूँगा और अगली बार पिता की अगली कड़ी में एक और स्टोरी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत में पिता की महानता पर 2 शब्द बोलकर वाणी को विराम देता हूँ कि पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान दुनिया में, पिता ब्रह्मा, पिता विष्णु, पिता भगवान दुनिया में, पिता जैसा नहीं कोई यहाँ इंसान दुनिया में।